वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के नए वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक ग्रेड 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर, साथ ही 4th ग्रेड के पोस्ट प्यून, चौकीदार, स्वीपर जैसे पदों पर भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है विभाग की ओर से, इसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहले पोस्ट का डिटेल, सैलरी का डिटेल, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कौन कौन से पद हैं। तो देखिए, पहला जो पोस्ट का नाम है प्रयोगशाला तकनीशियन यानी लैब टेक्नीशियन का टोटल 5 पोस्ट जारी किया गया है, जिसके लिए आपका पर मंथ सैलरी 23,350 रुपए होगा। और कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो अनारक्षित में 2 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट है और ओबीसी में 1 पोस्ट है। क्लियर। बात करते हैं इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन का। तो देखिए, स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय यानी जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, मानव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें से किसी एक विषय आपके ग्रेजुएशन के स्तर पर रहना चाहिए, यह कंपलसरी है। और वांछनीय योग्यता में हिंदी मुद्र लेखन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, सेकंड है डेटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पोस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी में है, जिसके लिए सैलरी 23,350 रुपए पर मंथ होगा। और बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ 12th पास और पॉलिटेक्निक संस्था से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट यानी MOM डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही सेकंड कंडीशन में कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा यानी DCA, PGDCA 12th के बाद जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री है वो कंप्यूटर से संबंधित। और थर्ड है कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का प्रमाण पत्र। क्लियर। एंड देन थर्ड है असिस्टेंट ग्रेड 3 का 1 पोस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी में, सैलरी 18,000 पर मंथ है। साथ ही क्वालिफिकेशन 12th पास, MOM डिप्लोमा, कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा, DCA, PGDCA, ITI, कोपा। डेटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट ग्रेड 3 का क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस है हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन की 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का प्रमाण पत्र असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए होना चाहिए। क्लियर। बात करते हैं 4th नंबर का पोस्ट है प्रयोगशाला परिचारक का टोटल 5 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल भी आप देख पा रहे हैं वीडियो की स्क्रीन पर। साथ ही इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी भी काफी अच्छा है, 16,615 रुपए पर मंथ सैलरी के साथ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, भौतिक शास्त्र, रसायन यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में से किसी एक विषय पर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह विषय आवश्यक रूप से होना चाहिए। साथ ही वांछनीय यानी डेसिरेबल योग्यता में बोला गया है प्रयोगशाला सहायक परिचारक का प्रमाण पत्र और प्रयोगशाला उपकरण और रसायनों का ज्ञान अनुभव होना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं 5th नंबर पर है बुक लिफ्टर का 1 पोस्ट, सैलरी 14,400 रुपए पर मंथ है और क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। साथ ही पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, पुस्तकालय कार्य का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर। उसी प्रकार 6 है भित्य यानी प्यून का 2 पोस्ट, जिसके लिए आपका सैलरी सेम है और क्वालिफिकेशन 10th पास है। 7th नंबर पर है स्वीपर और 8th नंबर पर है चौकीदार का 1 पोस्ट, जिसके लिए आपका सैलरी 3,400 पर मंथ है और क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। क्लियर। ये सभी पोस्ट अनरिजर्व यानी अनारक्षित की कैटेगरी में है, यानी हर कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। तो चलिए अब जानते हैं यह जो भर्ती है 3rd और 4th ग्रेड की कहां से जारी किया गया है। तो देखिए, यह जो भर्ती का विज्ञापन है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पीदा के आधार पर 3य और 4th श्रेणी के पदों को भरने के लिए जारी किया गया है। क्लियर। साथ ही अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, प्रयोगशाला तकनीशियन और डेटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए लिखित और कौशल परीक्षा दोनों लिया जाएगा। इसी के बेस में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए, जो 3rd पॉइंट में है प्रयोगशाला परिचारक, बुक लिफ्टर, भित्य, स्वीपर, चौकीदार के पद के लिए लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इसके बेस पर आपका चयन किया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अन्य नियम एवं शर्तों में। 3rd पॉइंट में ध्यान देंगे, इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, यानी छत्तीसगढ़ के सभी जिले के निवासी आवेदन कर सकते हैं। और बात करें आवेदन करने के लिए आपका एज लिमिट क्या होगा, तो 1 जनवरी 2026 के डेट में न्यूनतम 18 साल से कम और अधिकतम 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के छूटों को मिलाकर अधिकतम एज 45 साल से अधिक नहीं होगा। क्लियर। बाकी यहाँ पर छूट का डिटेल दिया गया है कैटेगरी वाइज, इसको एक बार पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं सामान्य निर्देश में दिया गया है आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, जो क्वालिफिकेशन डिटेल बोला गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग, सभी क्वालिफिकेशन डिटेल के साथ आवेदन को स्व प्रमाणित करके और डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके
फोटो पेस्ट करके निर्धारित प्रारूप में दिनांक 31 जुलाई 2026 तक दिए गए ईमेल में या डाक के माध्यम से या बाई हैंड यानी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर के पॉइंट में बोला गया है जो पात्र अभ्यर्थी की सूची है था के वेबसाइट में यानी www.rkmnarayanpur.org में अपलोड किया जाएगा। साथ ही सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा योग्यता के अनुसार। क्लियर। आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है जिसको आप फिलअप कर लीजिएगा और जहां पर सिग्नेचर का डिटेल दिया गया है इसको मत भूलिएगा। क्लियर। तो जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।